हेलो दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं 2D के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वृत्त की बात करने वाले हैं, सर्कल की बात करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। तो देखो, आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के सापेक्ष बिंदु 0 0 तथा जी कोमा एफ की स्पर्श जीवाओं के बीच की दूरी हमें पूछी। इनके बीच की दूरी पूछिए, स्पर्श जीवाओं के बीच की दूरी पूछिए हमें कि उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो हम पहले स्पर्श जीवा और स्पर्श जीवा के बीच की दूरी निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? t बराबर 0। स्पर्श जीवा है तो t बराबर 0 का यूज़ करेंगे। पहले किस बिंदु से? 0 0 से। तो x1 इसका मान कितना हो गया? 0 प्लस y1 इसका मान भी कितना हो गया? 0 प्लस 2gx प्लस x1 बाई 2f1 y1 प्लस 0 बटे 2 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण क्या आ जाएगा? gx प्लस fy प्लस c बराबर 0। ये तब समीकरण है जब बिंदु 0 0। अब बिंदु gf हो, जब देखो जहाँ हमने 0 0 रखा है वहाँ क्या रख देंगे? gf रख देंगे, gf। तो x g y f प्लस 2 से 2 तो कैंसिल होने वाला है, x प्लस z प्लस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, y प्लस f बराबर 0। यहाँ से समीकरण क्या आएगा? तो देखो gx के दो, ये देखो यहाँ से gx बनने वाला है, यहाँ fy बनने वाला है। तो 2gx 2fy, देखो यहाँ से क्या बनने लगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस में c भी है, सॉरी प्लस में क्या है? c। ये अपने पास दो रेखाएं हो गई। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगी कि रेखाएं कैसी हैं। बटे 2 बराबर 0। ये देखो दोनों रेखाएं कैसी नज़र आ रही हैं? दोनों रेखाएं हमें समांतर रेखाएं नज़र आ रही हैं। दोनों कैसी रेखाएं हो गई? ये दोनों हो गई समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी का सूत्र हमें पता है। अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उनके मध्य की दूरी, जैसे ax प्लस by प्लस c1 और ax प्लस by प्लस c2, ये दो समांतर रेखाएं, इनके मध्य की दूरी का सूत्र होता है c1 माइनस c2 बटे वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड। ये इनके मध्य की दूरी का सूत्र, वो दूरी का सूत्र हम यूज़ करते हैं। तो देखो मध्य की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? c माइनस जी का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस c बटे 2 बटे जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का वर्गमूल का मोड ले लेंगे। तो देखो नीचे बढ़ने वाला क्या है? नीचे बढ़ने वाला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये कितने ऑप्शनों में है? 2 ऑप्शनों में, मतलब 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन भी कैंसिल हो गए। ये देखो, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा? 2c बनेगा और 2 नीचे आएगा, मतलब नीचे क्या आने वाला है? 2 है। तो इन दोनों ऑप्शनों में नीचे 2 है। और c किसके बनने वाला है? देखो 2c, और ये अंदर जाके तो c किसका बनने वाला है? देखो 2c, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस, ये दो नीचे आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर का मोड। ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा सी, ये बन जाएगा सी जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बट्टे 2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। लेकिन हमारा जो उत्तर है वहाँ सी किस में आ रहा है? देखो हमारे उत्तर में ये देखो सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, जबकि देखो इसमें जी और एफ किस में आ रहे हैं? नेगेटिव में आ रहे हैं। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सी तो हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मोड लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और बाकी ये प्लस का हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर होने वाला है? उत्तर नंबर डी होने वाला है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पीईटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है और हमारे सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में के लिए ये पॉसिबिलिटी है इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष हमें दे रखे हैं, देखो ये माइनस का 1,0 और
एक जीरो दे रखे हैं। तीसरा शीर्ष अक्ष के ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। तो इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज है, उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आर बराबर होती है a/√3 होती है, a/√3 होती है। और यहाँ a का मान, a का मतलब भुजा है, भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा, और यहाँ से भुजा, ये दो शीर्ष दे रखे हैं, यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। भुजा कितनी आएगी, दो बिंदुओं की मध्य की दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 2 आ जाएगी। बिंदुओं के वर्गमूल 2 नहीं, 1 - 1, 1 का स्क्वायर 2, 1 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का वर्गमूल 2। तो कितने 2 इकाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब त्रिज्या कितने आते हैं, 2/√3 आने वाली है। इसका मतलब वो ऑप्शन होगा जिसकी त्रिज्या 2/√3 है। तो देखें पहले के अंदर त्रिज्या निकालें, पहले वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो देखो यहाँ से इसके निर्देशांक क्या जाएंगे, इसके निर्देशांक आ जाएंगे 1 0, ये। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितने आएंगे, 1/3 - 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। त्रिज्या निकालने का सूत्र, अगर कोई वृत्त हो, त्रिज्या निकालने का सूत्र कोई वृत्त हो, x² + y² + 2gx 2fy + c, कोई वृत्त है और इसकी हमें त्रिज्या निकालनी, तो उसका सूत्र होता है वर्गमूल g² + f² - c होता है। उससे मैं ये त्रिज्या निकाल रहा हूँ। तो देखो g का मान, यहाँ g का मान 0, क्योंकि अक्ष का कोई पद ही नहीं है, g का मान क्या है, 0। f का मान देखो, f का मान कितना हो जाएगा, f का मान 1/√3 होने वाला है। तो इसका स्क्वायर प्लस c - 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आगे वाला देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस। और माइनस ये वाला संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ माइनस आएगा तो 1/3 - 1, तो ये माइनस में आएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। और यहाँ +2 आ जाएगा, प्लस में 2 आएगा। अब देखो 1 + 2 आ जाए तो यहाँ के 3 दूनी से वर्गमूल 7 आने वाला है, तो वर्गमूल 7 है नहीं यहाँ। तो उत्तर नन ऑफ दिस दे रखा है, इसलिए थोड़ा हम पूरा चेक करेंगे, वरना इसका उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर ए। तो हमारे प्रश्न को सही करने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग सही करने की पॉसिबिलिटी ये वाली। अगर हमारे दिनमान ही अच्छे नहीं हो तब नन ऑफ दीज आ जाए प्रश्न। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए देखो हमें बता रखा है, ये जो अक्ष के ऊपर स्थित है, तीसरा शीर्ष अक्ष के ऊपर स्थित है, मतलब अक्ष के ऊपर स्थित है, तो इसको मान लें 0, मान लेते हैं, 0, मान लेते हैं। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो इससे दूरी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी दूरी, 1 का स्क्वायर 1 + k² बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये दूरी आएगी, ये आएगी दूरी, ये दूरी आएगी। अब मैं दोनों तरफ पहले से ही वर्ग कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3। क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3। वैसे प्लस माइनस में आएगा, लेकिन ऐसे प्लस माइनस में अपने ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3। तो 0, वर्गमूल 3। अब हमें पता है इसकी, हमें त्रिज्या पता चल गई, इस परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई, 2/√3 होने वाली है। त्रिज्या हमने सीधी देख ली। अगर इसके हमें केंद्र और पता चल जाए, हमें पता है समबाहु त्रिभुज के केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र सारे एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो वो चाहे केंद्र निकालो चाहे परिकेंद्र निकालो, ये सारे एक ही बिंदु पर होते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास तीनों शीर्ष पता है, तो इन तीनों को अक्ष निर्देशांकों को जोड़ दो, 3 का भाग दे दो, वाई निर्देशांक को जोड़ दो, 3 का भाग दे दो। तो इसका अक्ष निर्देशांक तो आ जाएगा 0। अक्ष निर्देशांक कितना आ जाएगा, 0। वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक को योग कर दो और 3 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3/3। इसका मतलब 0, किसके बराबर, 0,1/√3 होने वाला है। तो इसका समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर + y - वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² आ रहा है, y का पद यहाँ से निकलेगा, यहाँ से y का पद क्या निकलेगा, y² निकलेगा, -2/वर्ग y आएगा, और प्लस में 1
प्लस में 1/3 निकला और यहाँ से 4/3 और ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 इधर आगे माइनस का, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर 1। तो इसको हम पूरा भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम हो तो हम ये इतना रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ संभावना अपने सही होने की संभावना नहीं होती है क्या, वो लगभग 90% है। 90% अब इस पर्सन को सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन वृत्त दे रखा है मेरे पास, x² + y² = 4 की उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ जो केंद्र पर क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। तो देखो ये कोई जीवा है जो केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रही है, समकोण अंतरित कर रही है, और ये 0,0 है इस वृत्त का केंद्र। अब इस केंद्र पर तो इस बिंदु को हम मान लेंगे, ये पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का बिंदु पथ, तो इस बिंदु को मान लें पी अक्ष, y मान लेंगे इस बिंदु को। अब हमें पता है अगर ये केंद्र पर समकोण अंतरित करे तो समकोण त्रिभुज होता है, उसमें ये भुजा, ये कोई समकोण त्रिभुज हो गया। और ये पता है हमें कि केंद्र को जब केंद्र से हम जीवा से पर लंब डालते हैं तो ये जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, तो ये दोनों भाग बराबर हो गए और ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये कोण ये भी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। ये भी भुजा क्या हो जाएगी, ये त्रिभुज की एक पर में होती है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज में उसके समकोण वाली शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, अगर वो उसको समद्विभाजित करता है तो ये तीनों भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखो इस भाग को कैसे निकालेंगे, तो देखो ये दूरी, तो अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये इस वृत्त की त्रिज्या x² + y² = 2 है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी, इसकी त्रिज्या 2 होगी, कितनी होगी, 2। अब अपने पास इसकी त्रिज्या 2 होगी। अब देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हम दूरी निकालें, भी कौन सी दूरी है, ये दूरी अपने पास आ गई PO दूरी। PO दूरी किसके बराबर होगी, PO दूरी हमारे पास बराबर होगी AP के, AP दूरी के। किसके बराबर है, AP। और AP दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भाग बराबर हो गए। अगर ये भाग अक्ष है तो ये भाग भी अक्ष होगा, ये भाग भी क्या होगा, मान लो ये भाग मान लो T है, तो ये भाग भी अक्ष तो हमें पहले से माना हुआ है T है, तो ये किसके बराबर, 4। तो 2t² बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब t² का मान कितने आने वाला है, 2। इसका मतलब t का मान वर्गमूल 2 आने वाला। इसका मतलब इस भाग की लंबाई, AP भाग की लंबाई कितनी होगी, वर्गमूल t। अब देखो PO भाग की लंबाई, सॉरी यहाँ वर्गमूल भी है, PO भाग की लंबाई कितनी है, ये वाली है, और PO भाग किसके बराबर, AP के बराबर। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 2 के बराबर। दोनों तरफ वर्ग कर दें तो x² + y² बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कौन से होने वाला है, इसका उत्तर होने वाला है C। इसका उत्तर कौन से होने वाला है, C। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और वैसे हम देख सकते थे, देखो ये 2 दे रखा है, ये दोनों भाग बराबर है, इसका मतलब वर्गमूल 2 तभी 2 आएगा। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक वृत्त अक्ष को बिंदु 2,0 पर स्पर्श करता है, 2,0 पर स्पर्श करता है तथा y अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटता है। ये y अक्ष है, यहाँ 4 इकाई का अंतःखंड काटता है, y का अंतःखंड काटता है। तो इसका समीकरण क्या होगा, अब देखो 2 इकाई का अंतःखंड, तो देखो इस वृत्त का समीकरण पूछा हमें, इस वृत्त का क्या समीकरण होगा। तो हमें पता है ये हमें 2,0 पर स्पर्श करता है, तो पहली बात तो ये 2,0 पर स्पर्श करता है, मतलब 2,0 को संतुष्ट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है 2,0 को संतुष्ट करे, तो देखो पहले ऑप्शन में हम रखते हैं, तो एक आप संतुष्ट करके इसको आसानी से चेक कर सकते हो। जैसे 4 प्लस y वाले पद सारे हट जाएंगे, 8 + 4 बराबर 0, तो ये 0 बराबर 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगला देखो 4 + 8 + 4 क्या 0 के बराबर आएंगे, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। इस अगला ऑप्शन 4 - 8 + 2 क्या 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब नन ऑफ दीज, एक तो ऑप्शन में और एक ऑप्शन नंबर, वरना कौन सा आएगा, या तो नन ऑफ दीज होगा या ऑप्शन नंबर 1 होगा।
तो हम देखो उस पॉसिबिलिटी के पास पहुँच गए। और अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो इसको देखो सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 है। तो इसका अक्ष निर्देशांक तो 2 आ जाएगा। इसका केंद्र 2, ये ऐसे 2,2 पर वृत्त स्पर्श कर रहा है, तो ये ऊपर की ओर भी स्पर्श करता है, अक्ष के नीचे की ओर भी स्पर्श कर सकता है। अब ये दूरी हमें पता नहीं, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी होगी बराबर इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, देखो इसका y कोऑर्डिनेट इसके r के बराबर होगा। अगर r जितना आ जाएगा उसके बराबर, अब इस वृत्त का हमें r ही निकालना, मतलब इसकी त्रिज्या निकालनी है, उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ कैसे 2 तो हो गए होगा, ये -r के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसका r निकालना एकदम आसान है। ये अपने पास क्या होगी, ये होगी, ये AB अपने पास होगी जीवा। जीवा पर हम जीवा का पर AB क्या होगी, जीवा। AB अपने पास क्या होगी, जीवा। और कितने अंतःखंड काट रही है, 2 इकाई का अंतःखंड काट रही है, 4 इकाई का काट रही है। तो देखो ये ऐसे मैं सोचना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 है। अब देखो ये पता है जीवा केंद्र को जब जीवा से मिलाते हैं तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी अंतःखंड काट रहा है, 4 इकाई का अंतःखंड काट रहा है। तो देखो ये भाग 2 हो गया, ये भाग 2 हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास जो त्रिभुज हुआ अपने पास, ये जो त्रिभुज हुआ है, ये वाला जो त्रिभुज हुआ है, इस त्रिभुज से हम r का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाल पाएंगे r का मान, ये परिधि को केंद्र से मिलाएंगे, ये त्रिज्या r होगी। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो देखो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब r का मान ±2 वर्गमूल 2 आ गया। तो अपने पास r का मान आ गया और ये केंद्र के निर्देशांक आ गए 2 ±2 वर्गमूल 2, ये अपने पास आ गया। ये जैसे ही रखेंगे तो अक्ष से -2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 वर्गमूल 2, वो भी प्लस माइनस किस में आएगा, प्लस माइनस में। तो देखो पहले से माइनस है तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर ±2 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। इसको हम देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो अक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 4 अक्स आ रहा है, माइनस का 4 अक्स आ रहा है, ठीक है। y के पद में प्लस माइनस आएगा और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। यहाँ से और क्या आएगा, यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से क्या आएगा 4 और इधर बराबर में कितना आएगा 8। 8 से 8 के अंदर तो ये प्लस में 4 बनने वाला। तो कौन सा उत्तर बनने वाला है, पहला उत्तर बनने वाला है। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न था, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन वृत्त, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यदि कंडीशन बुझिए दोनों वृत्त एक दूसरे को, दोनों वृत्त एक तो देखो एक बाह्य स्पर्श कर सकते हैं, एक अंत स्पर्श करेंगे। अगर बाह्य स्पर्श करेंगे तो हमें पता है दोनों वृत्त तो इनके केंद्रों के मध्य की दूरी किसके बराबर आ जाएगी, r1 + r2 के। अगर ये अंदर की ओर स्पर्श करेंगे तो इनके त्रिज्याओं का अंतर r1 - r2, तो केंद्रों के मध्य की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर आ जाएगी। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो अब देखो हम उनके दोनों के केंद्र निकालें। अब देखो हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें हम देखो एक अप्रोच तो ये लगा सकते हैं कि हमें ए और बी को बराबर मान लें और बराबर 2 मान के दे। अगर 1 मान के देखेंगे तो देखो यहाँ से सी का मान कितना आएगा, 1 मान के देखें 2 आएगा, यहाँ से भी सी का, 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। तो हम ए और बी के मान कितने मान लेंगे, 2 मान लेंगे। सारे ऑप्शन अलग अलग होंगे, सारे ऑप्शन। यहाँ से सी का मान कितना आएगा, यहाँ से सी का मान आएगा 8, यहाँ से सी का मान कितना आएगा, सी का मान आ जाएगा 1/2। यहाँ से सी का मान कितना आएगा, देखो सेम टू सेम 1/2 और उसका 1 उसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, वर्गमूल 2। यहाँ से सी का मान 1/2 1/2 1/4 1/2 आ जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखो हमने ए और बी का मान बराबर मान लिया और कितना मान लिया, 2 मान लिया। तो दोनों वृत्त एक जैसे हो गए, दोनों वृत्त
एक जैसे, इसका मतलब वो अंदर तो स्पर्श नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कैसे स्पर्श करेंगे? बाह्य स्पर्श करेंगे। कैसे स्पर्श करेंगे? बाह्य स्पर्श करेंगे। तो देखो दोनों के केंद्रों के मध्य एक दूरी, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? इसका 2 माना तो 2,0, इसका 0,-2, तो केंद्रों के मध्य एक दूरी कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? वर्गमूल। केंद्रों के मध्य की दूरी हो जाएगी वर्गमूल 8। कितना हो जाएगा? वर्गमूल 8। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो देखो पहले की त्रिज्या निकाल लें, 2 का स्क्वायर माइनस सी, ये पहले की त्रिज्या। दूसरे की त्रिज्या वही आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस सी। अब देखो ये वाला लगा देंगे, ये वाली कंडीशन लगा देंगे, वर्गमूल 8 बराबर, ये देखो प्लस में आएंगे दोनों, तो 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर सी। दोनों तरफ क्या कर देंगे? दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। बताओ 4 माइनस सी बराबर आ जाएगा 2, तो सी का मान कितना आ जाएगा? 2। जिस ऑप्शन में सी का मान 2 है वो इसका उत्तर होने वाला है। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन। तो हम जो ऑप्शन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके प्रश्नों को जल्दी हल कर सकते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के किसी बिंदु से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि स्पर्श रेखा स्पर्श जीवा वृत्त को स्पर्श करती हैं तो इस वृत्त पर कोई बिंदु है। तो देखो वृत्त पर कोई बिंदु होता है उसको मानते ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, ये बिंदु मानते। इससे इस वृत्त पर क्या खींची गई? स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे? t बराबर 0 से। तो इस वृत्त पर कैसे खींचेंगे? तो ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई ए वाई साइन थीटा बराबर बी स्क्वायर। और ये अब क्या कह रहा है? ये स्पर्श जीवा इस वृत्त को स्पर्श करती है। हमें पता है कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करे तो उस पर केंद्र से डाली गई लंब की लंबाई p उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। लंब की लंबाई किसके बराबर होती है? त्रिज्या के बराबर होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? c। लंब की लंबाई, इस पे लंब डाल देंगे तो इसके केंद्र के निर्देशांक कितने हैं? 0,0। तो 0 माइनस का बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल तो नीचे से कितना आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा बी स्क्वायर, नीचे से कितना आएगा? ए। कितना आ जाएगा? ए। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए सी। और बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो किस में होंगे? ये गुणोत्तर श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में होंगे? जीपी में। कौन सा? जीपी में। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये भी बात नहीं है कि सारी क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को अप्रोच कर पाएँ कम टाइम में, उन क्वेश्चनों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम ऑप्शनों से ही कर पाए, ऐसे नहीं होगा। सारे क्वेश्चन ऑप्शनों से करना मुश्किल है। अब देखो 7वां क्वेश्चन है, 10 एवं 01 बिंदु से गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। तो ऐसे आसान प्रश्न भी आते हैं जिसकी त्रिज्या न्यूनतम। अब 2 बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या हमें न्यूनतम, तो हमें पता होना चाहिए अगर ये दोनों बिंदु अगर व्यास के सिरे हों तब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? न्यूनतम। ये व्यास के सिरे हैं तो हमें अगर ये दोनों व्यास के सिरे हैं तो उनका समीकरण आता है x माइनस से x1 x माइनस से x2 प्लस y माइनस से y1 और y माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर माइनस y बराबर 0 तो ऐसा समीकरण कहाँ? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x माइनस। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। अगर ये आपको पूछे त्रिज्या न्यूनतम हो तो ये जो दोनों बिंदु है ये हमेशा व्यास के सिरे होंगे तभी त्रिज्या न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न, इन दोनों वृत्तों की जो कॉमन
जीवा है वो निकालनी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो अपने पास दो वृत्त हैं, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो अगर ये मान लो अपने पास वृत्त है और एक ये दूसरा वृत्त है, ये इन दोनों की क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा होगी। इसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो इस वृत्त का केंद्र कितना हो गया, इस वृत्त का केंद्र हो गया a,0, इस वृत्त का 0,b। अब दोनों के मध्य की पहले उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले जीवा तो निकालें। तो जीवा कैसे निकालेंगे, s माइनस एस डैश बराबर 0 से निकालेंगे। s माइनस एस डैश बराबर 0 करेंगे तो देखो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से तो बनने वाला है माइनस का 2ax बचने वाला है। और देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से देखो प्लस में 2by बराबर 0। तो उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या हो जाएगा, ax माइनस by बराबर 0। ये उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण पूछा तो s माइनस डैश करके निकालेंगे तो ये समीकरण आ जाएगा। अब हमें इसकी तो हमें पता है केंद्र को जब जीवा से मिलाते हैं तो ये इस पर लंबवत और समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो ये लंब दूरी निकाल लेंगे p, लंब दूरी p निकाल लेंगे, लंब दूरी p निकालेंगे। तो p कैसे निकालेंगे, इस पर लंब डाल देंगे। कहाँ से, किसी भी इस a0,b से डाल दो चाहे a0 से डाल दो, लेकिन इससे डालेंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या लेंगे। अगर a,0 से डालेंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या काम में लेंगे। अगर 0,b से अगर लंब डाल रहे हैं तो इस वृत्त की इस त्रिज्या को काम में लेंगे। तो देखो मैं 0,b से डाल रहा हूँ इस पे लंब। तो देखो एक अक्ष का मान 0 गया तो 0 माइनस b नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मोड, ये p का मान आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा, p का b स्क्वायर अपॉन वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें पता है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होती है, दो कोष्टक a त्रिज्या का स्क्वायर, जिस वृत्त की त्रिज्या हम काम ले उस त्रिज्या के स्क्वायर माइनस लंब की लंबाई p स्क्वायर। अब देखो दो कोष्टक, त्रिज्या कितनी है इस वृत्त, इसकी त्रिज्या देखो दूसरा वृत्त काम में ले रहे हैं, त्रिज्या कितनी है b है, तो b का स्क्वायर माइनस इसका p की पावर 4 बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका हमने वर्ग कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ही उत्तर आ जाएगा। देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा और माइनस प्लस का b की पावर 4 बनेगा और माइनस का b की पावर 4 पहले से एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। बाहर 2 है और वर्गमूल का निशान है, तो ऊपर क्या 2ab बन जाएगा, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है सी। ऑप्शन कौन सा हमारा होने वाला है, सी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखने वाला है। एक वृत्त का व्यास वृत्त सी की जीवा है। वृत्त का व्यास इस वृत्त सी की क्या है, जीवा है। तो ये वृत्त सी है, ये जो वाला वृत्त है ये सी की क्या है, जीवा, जिसका केंद्र कितना दे रखा है 2,1 दे रखा। तो इस वृत्त की त्रिज्या पूछी हमें। तो देखो ये जो वृत्त है ये वाला वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x माइनस का 2x माइनस प्लस 6 बराबर 0। इसका केंद्र कितना हो गया 1,3 हो गया। अब हमें पता है इसकी ये क्या है, इसकी हमें त्रिज्या पता चल जाए तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 प्लस 9 माइनस 6, कितना बचेगा 4। तो 2 इकाई कितनी हो जाएगी 2 इकाई। मतलब इस वृत्त की त्रिज्या, ये व्यास है इस वाले वृत्त, तो ये कितनी हो जाएगी 2 इकाई त्रिज्या, कितनी हो जाएगी 2 इकाई त्रिज्या। अब देखो ये दोनों बिंदु दे रखें, इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक दूरी निकाल लेंगे और इसको मैं इस बिंदु को केंद्र से मिलाता हूँ इस वृत्त, ये क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, कौन सी की सी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो अगर इसके केंद्र को यहाँ मिलाऊँ, ये इसके लिए जीवा का काम कर रहा है, तो जीवा को समद्विभाजित करता है और ये लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 2 बिंदु सूत्र से याद करेंगे, दूरी सूत्र से। तो क्या आ जाएगी 2 - 1 का होल स्क्वायर
1 माइनस 3 का होल इसका वर्गमूल कितनी आएगी 5 वर्गमूल 5 आ जाएगी। अब ये दूरी हम निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो 2 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5 का स्क्वायर का वर्गमूल 2 का स्क्वायर 4 प्लस वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5 तो कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3। तो ये कितनी इकाई आने वाली है 3 इकाई। कितनी इकाई आने वाली है 3 इकाई। तो ये प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न था। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये दोनों वृत्त दो विभिन्न बिंदुओं पर काटते हैं। अगर दो वृत्त दो विभिन्न बिंदुओं पर काटें तो उनकी कंडीशन होती है, उनके मध्य की जो दूरी है वो हमेशा r1 प्लस r2, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी r1 प्लस r2, दोनों की त्रिज्याओं के योग से तो क्या होता है केंद्रों के मध्य की दूरी कम, और दोनों के त्रिज्याओं के अंतर से क्या होती है ज़्यादा। अंतर से क्या होती है ज़्यादा। अब देखो इन दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी, दोनों के केंद्र क्या है, एक का केंद्र 1,3 है, एक का केंद्र कितना है 4, माइनस है। दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी C1 C2 का मान कितना हो जाएगा, C1 C2 का मान सॉरी 4 माइनस 1 है, इसका केंद्र कितना होगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 कितना। तो केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी होगी 5 इकाई। कितनी होगी 5 इकाई। ये हो गया 5 इकाई। पहले एक त्रिज्या कितनी है, पहले एक त्रिज्या r है, दूसरी एक त्रिज्या कितनी है, दूसरी त्रिज्या हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो दूसरी त्रिज्या, इस वृत्त की हम त्रिज्या निकाल लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस 8 कितनी आ जाएगी 9 का वर्गमूल 3 इकाई। कितनी आ जाएगी 3 इकाई। इसका मतलब r माइनस 3 से तो बड़ा होने वाला है और r प्लस से 3 से छोटे होने वाला। तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। देखो ये इस सर्व समीकरण को अलग लेके सोल्व करें, फिर इस सर्व समीकरण को अलग सोल्व करें, ऐसे हमारा टाइम खर्च होगा। हम ऑप्शन से करेंगे। देखो यहाँ r बराबर 2 दे रखा, r बराबर 2 दे रखा है तो r बराबर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 5। क्या 5 से छोटा होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब r से बड़ा एक ऑप्शन, r से बड़ा 2 से बड़ा कोई ऑप्शन लेते हैं, 2 से बड़ा 3 लेते हैं, 2 से बड़ा 3 लेते हैं। तो देखो यहाँ मैं 3 लूँ तो 3 प्लस 3 ये 6 हो गया, और ये 3 माइनस 3 0, मतलब 5 0 से बड़ा और 3 से छोटा। अब देखो 2 से बड़ा तो इसमें भी है, 2 से बड़ा तो वो जो पद है वो इसमें, मतलब जो ऑप्शन होंगे इन 2 में से होंगे। अब 2 से छोटा लेके देखो, कोई एक लेके देखो 2 से छोटा, 2 से छोटा एक लेके देखें तो ये तो 4 हो जाएगा और ये 5 हो गया। क्या 5 छोटा हो पाएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब 2 से बड़े वाले ऑप्शन ये 2 हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक साथ हम क्या ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, क्योंकि 8 से बड़ा एक ले लेते हैं, 8 से बड़ा 9 लेते हैं। 9 लेंगे, देखो ये 5 है, या 9 लेंगे 12। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये देखो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 9 भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे सर्व समीकरणों को हमें सोल्व नहीं करेंगे, सर्व समीकरणों को सोल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से सीधा देख लेंगे। तो देखो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।